हिमाचल प्रदेश में लगातार बरसात का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बरसात के कारण जगह जगह पर लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई हैं। इसी के कारण कई सड़कें बंद हो गई, कई जगह जाम की स्थिति बनाई। इस बीच मौसम विभाग ने शिमला, सिरमौर और साथ ही चंबा में कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की है। चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लोगों को एहतियात बरतने को भी कहा गया है। नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी गई है। ये सब कुछ इसलिए भी कहा गया है क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस बार बरसात तो कम हो रही है, लेकिन फिर भी अलर्ट मोड पर रहना जरूरी है। पिछले साल बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। अब 10 जुलाई के बाद भारी बारिश का अलर्ट भी जारी हो चुका है। 14 जुलाई तक मौसम का येलो अलर्ट जारी हुआ है। जारी हुआ है 14 जुलाई तक मौसम का येलो अलर्ट जारी होगा। हमारे साथ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो से बातचीत करते हैं। प्रदीप, मॉनसून का सीजन जिसका इंतजार तो रहता है, लेकिन एक पिछले साल के बाद तो डर सताता है कि ज़्यादा बारिश हो गई तो ज़्यादा मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ था उसकी कड़वी यादें ताज़ा भी हो जाती। लेकिन फिर भी आपसे मैं जानना चाहता हूँ, ये जो मॉनसून का सीज़न है और मॉनसून की बारिश कह रहे हैं कि रफ्तार मॉनसून पकड़ेगा, तो कितनी ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, सामान्य से ज़्यादा? बिल्कुल, देखिए, अगर देखा जाए तो मॉनसून दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और पिछले दिनों भी हमने देखा कि भारी बारिश एक बार हुई। एक दौर ऐसा भी रहा जब भारी बारिश हुई और उसके बाद सामान्य बारिश होती रही। अभी भी सामान्य बारिश हो रही है, लेकिन 10 जुलाई के बाद फिर से मॉनसून रफ्तार पकड़ेगा, ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है और उसमें भारी से भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के जो खासतौर पर जो मध्यम ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर भारी से भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। येलो अलर्ट बाकायदा जारी किया गया है और उसमें लोगों को विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है। और जिस तरह से बारिश का दौर चला हुआ है, हालांकि शिमला में जब से मानसून शुरू हुआ है तब से ही मानसून की बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हुई हैं। और शिमला की ही बात करें तो यहाँ ओल्ड बस स्टैंड में भी बीते कल वहां सड़क धंस गई थी। जो सर्कुलर रोड है, मेन रोड है जो राज्य सचिवालय की तरफ भी जाता है और उसके साथ ही गुरुद्वारा भी है। और इसी स्ट्रेच में, यानी जो यही जहाँ पर सड़क धंसी है, उसी के बिल्कुल ठीक नीचे पिछले साल आपने देखा कि कृष्णा नगर में भयानक लैंडस्लाइड हुआ था और पहले भी कहा गया कि ये स्लाइडिंग जोन है। तो कहीं ना कहीं ये जो खतरे मंडरा रहे हैं या इस तरह की जो बारिश हो रही है, उससे जरूर लोग घबरा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लैंडस्लाइड हो जाए, जमीन धंस जाए और उसमें कई बार घर धंसने की, घर ढहने की घटनाएं भी आ जाती हैं। लेकिन अभी इतना जरूर है, जो मौसम विभाग का ओवरऑल जो मौसम को लेकर या मानसून को लेकर इस बार का अलर्ट है या इस बार का जो पूर्वानुमान है, उसमें यही कहा गया है कि इस बार सामान्य मानसून रहेगा। जैसा हमने पिछले साल देखा वैसी बारिश नहीं होगी। हालांकि मानसून में बारिश होती है, ज्यादा भी होती है, कम भी होती है और मध्यम भी होती है, लेकिन जो भारी से भारी बारिश है उसको लेकर जरूर ये कहा गया है कि इस बार मानसून जो है वो सामान्य रहने वाला है। लेकिन पहाड़ी राज्य है हिमाचल, तो यहाँ पर दिक्कतें ज्यादा होती हैं और ऐसे में अभी भी हम कह सकते हैं कि खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को भी अब अलर्ट रहना होगा। जब भी ऐसी बारिश होती है या कहीं किसी ऐसे क्षेत्र, विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र हैं, तो उस तरफ ना जाएं जब बारिश होती है, क्योंकि लैंडस्लाइड की घटनाएं, पत्थर चट्टाने खिसकने की घटनाएं ये अमूमन पहाड़ी क्षेत्रों में होती हैं। तो उस वक्त ज्यादा सजग रहने की जरूरत है और जो बारिश है वो अच्छी रहती है, क्योंकि हिमाचल की बात करें, एक पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज भी रिचार्ज हो जाते हैं जब इस तरह की मध्यम बारिश होती है। और बाकी भी जो जिम्मेदारियां है वो भी खत्म जो है ऐसी बारिशों से होती है। खेती बागवानी के लिए भी ये बारिशें ठीक रहती हैं, लेकिन सजग रहने की जरूरत रहती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका, प्रदीप ठाकुर, इस खबर पर। हिमाचल प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश का दौर जारी है। मूसलाधार बरसात के कारण जगह जगह पर लैंडस्लाइड की खबरें भी सामने आई थी। इसी के कारण कई सड़कों पर आवागमन यानी कि जाम की स्थिति बनाई और सड़कें बंद हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने शिमला, सिरमौर और चंबा में कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लड, जैसे कि हमने बताया भी था आपको, फ्लैश फ्लड का अलर्ट है। चेतावनी को ध्यान में रखते हुए लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। नदी नालों से दूर रहें, ये हम भी आपसे अपील करते हैं। ये नसीहत नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए कही गई बात है। शिमला की तस्वीर, लाहौल स्पीति की तस्वीर और इसके अलावा धर्मशाला की तस्वीर भी आपके सामने है। मौसम का मिजाज क्या कहता है, तस्वीरों के माध्यम से आप खुद खबूत देखकर समझ सकते हैं।
हमारे ब्यूरो ग्राउंड पर रहकर आपको मौसम का अपडेट दे रहे हैं, एक एक करके रिपोर्ट दिखाते हैं। कांगड़ा से मनोज हिमान की रिपोर्ट आप देखेंगे और शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर की रिपोर्ट भी आप देखने जा रहे हैं। देखिए, मौसम विभाग ने जिस तरह भारी बारिश की चेतावनी दी है, उसी के चलते ज़िला कांगड़ा में एक बार फिर से झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि आसमान से जो है वो बरसात का पानी बरसना शुरू हो चुका है। एक बार फिर से भारी बारिश जो है वो ज़िला कांगड़ा में हो रही है। धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में भी अच्छा खासा मौसम ख़राब हुआ और उसके बाद ज़ोरदार बारिश शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं जो तापमान तपा हुआ था, वो तपता हुआ तापमान अब ठंडा होता हुआ नज़र आया है। और इसी तरह से भारी बारिश की चेतावनी जो है वो सटीक बैठी है, यानी कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी उसके अनुसार एक बार फिर से ज़ोरदार बारिश जो है वो ज़िला कांगड़ा में शुरू हो चुकी है। इस भारी बारिश से अब नदी नाले जो हैं फिर से उफान पर आएंगे, तो कोई भी व्यक्ति नदी नालों के पास ना जाए और एडवाइजरी जो जारी की गई है उसका ध्यान रखे। ऐसे में जो भारी बारिश हो रही है, ये भारी बारिश ज़िला कांगड़ा में कई हिस्सों पर इसी तरह से ज़ोरदार बारिश शुरू हुई है। सुबह हालांकि मौसम जो है वो खुल चुका था, लेकिन उसके बाद अब दोपहर को जाकर के भारी बारिश शुरू हुई है। इस भारी बारिश से जहां एक तरफ किसानों की फसल को लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर नुकसान भी इस भारी बारिश से होते हैं, क्योंकि जो लैंडस्लाइड जोन है वहां पर अक्सर लैंडस्लाइड देखे जाते हैं। कई पेड़ भी पहली 2 बारिशें हुई थी, उनमें से कई पेड़ भी गिरे थे, कई नुकसान हुआ था। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरह से भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, उस चेतावनी के चलते क्या ये बारिश वाकई में नुकसान लाएगी या फिर ऐसे ही मेघ बरस कर शांत हो जाएंगे। देहरा से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक। हिमाचल प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। प्रदेश के हर एक इलाके तक मानसून इस वक्त पहुंचा हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि आज सुबह 11:30 बजे तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ बाढ़ आ सकती है। फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई थी। हालांकि सुबह के समय भारी बारिश हुई और कई जगह पर देखा गया कि पानी जल स्तर बढ़ा और कई जगह जो छोटे छोटे नाले भी थे उनमें पानी का जो स्तर है वो ज़्यादा पाया गया। हालांकि अभी की अगर बात करें तो शिमला में कई दिनों बाद मौसम ठीक हुआ है, यहाँ पर धूप खिली है। तस्वीरें आपको दिखाना भी चाहेंगे कि इस वक्त यहाँ धूप खिली हुई है। हालांकि रोज़ाना यहाँ पर बादल रहते थे शिमला में और कई क्षेत्रों में, लेकिन आज थोड़ी राहत मिली है और आसमान में जो है नीला आसमान सामने आप देख सकते हैं कि वो दिख रहा है बादलों के बीच में, और फिर सूर्य देव भी बीच बीच में दर्शन दे रहे हैं। हालांकि इस मौसम में पर्यटक भी इस क्षेत्र का रुख कर रहे हैं, लेकिन चेतावनी जरूर जारी की गई है कि जब भी बारिश का अलर्ट हो उस वक्त खास ख्याल रखा जाए, ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। और मौसम विभाग की तरफ से जो आज बुलेटिन जारी किया गया है उसमें 14 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है और उसमें ऊंचाई वाले, मध्यम ऊंचाई वाले और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है, इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि शिमला में इस वक्त अच्छा मौसम बना हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ पर सुबह के समय तेज़ बारिश यहाँ हुई है और पिछले 2-4 दिन से लगातार जो बारिश का दौर चला था तो बादल छाए हुए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम थोड़ा करवट बदला है मौसम ने और नीला आसमान भी दिख रहा है, तो सुकून जरूर लोगों को मिला है। लेकिन अभी भी क्योंकि बारिश का अलर्ट जरूर है और उसमें 14 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अगर प्रदेश में सड़कों की स्थिति की बात करें तो 70 के करीब सड़क मार्ग अभी भी अवरुद्ध चल रहे हैं और जो बिजली के ट्रांसफार्मर पहले बहुत ज़्यादा थे, 300 से ज़्यादा उनकी संख्या थी, वो भी घटकर 80 के आसपास रह गए हैं। तो उनको ठीक करने का काम जो है वो शुरू किया गया था। तो ऐसे में अब बेशक ये जो मानसून, शुरुआती मानसून है, उसमें प्रदेश में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है या फिर पहाड़ियों से पत्थर गिर सकते हैं, चट्टानें खिसक सकती हैं या फिर लैंडस्लाइड जो हादसे गिरते हैं, इस तरह की भी घटनाएं सामने आती है। तो हादसे का खतरा बना रहता है और नदी नालों के करीब बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि कभी भी नदी नालों का जलस्तर बढ़ सकता है। पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में नुकसान भी हो सकता है। इस बात का सभी को ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल इतना जरूर है कि अभी मानसून जिस तरह से अब सक्रिय हुआ है, शुरुआती दिनों में नुकसान बेशक कम है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। वीडियो जर्नलिस्ट शंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।